एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जो कि होने वाली है आपके लिए बहुत उपयोगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, वो क्लास 10th की मैथ क्लास 10th कि मैथ का जो एक टॉपिक होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का जो पोर्शन होता है बच्चों, ये पोर्शन आपके पेपर में आता ही आता है। और मैं आपको बताऊं, ये लगभग 8 से 10 नंबर का पोर्शन जो है आपका यहाँ पर बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल 8 से 10 नंबर के बीच में ये नंबर यहाँ पर आपको देकर जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस चीज को। और अगर आप सभी बच्चों ने, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएं, आपको समय समय पर ये मिल जाए। तो उसके लिए आपके सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन का बटन दिया गया है, उसको भी आप जो है प्रेस कर दें। ठीक है, और लाइक जरूर कर दें। मेरे बच्चे भी इसी बात के लिए कह रहे हैं कि लाइक कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर द्विघात समीकरण के मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, और ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, और ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में हुबहू आने वाले हैं। बस इनकी जो समीकरण है ये ही चेंज होने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पर लेकर चलते हैं दूसरे सवाल पर भी, तो यहाँ पर भी ये समीकरण चेंज हो सकती है बच्चों, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है ये 99% गारंटी है इस चीज की। 99% गारंटी है इस चीज की कि ये सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में आएंगे। और दूसरी बात ये है, ये आपके इन क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, जो कि शेष बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा और आप इस चीज को समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें बात की गई है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर निकालिए। देखिए, विविध कर होता क्या है? विविध कर जो है इस को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी, और इसका जो फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस के 4ac होता है। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन जो बनता है वो जो मैंने इसमें दिया भी है आपको, अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनता है। एक तो आपको विविध कर निकालने के लिए आ गया, फिर उसके बाद में ये विविध कर के आधार पर ये पता करता है इसके मूल कैसे हैं। तो देखिए, अगर डी का मान 0 है तो मूल समान है। क्या है? मूल समान है। और अगर डी का मान माइनस में है, क्या है? माइनस में, ऋणात्मक है, तो मूल कैसे हैं? मूल काल्पनिक है। मूल कैसे हैं? काल्पनिक है। या ये हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। अगर डी का मान प्लस में आता है, डी का मान क्या आता है? प्लस में, तो अगर ये प्लस में आता है तो हमारे मूल क्या है? वास्तविक है। मूल कैसे हैं? वास्तविक है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर कि डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, 0 से छोटी संख्या माइनस में आती है, तो 0 से छोटी है तो हमारे मूल काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। और अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे हैं? वास्तविक है। कैसे हैं? वास्तविक है। ठीक है, और अगर डी का वैल्यू हमारा 0 आता है तो मूल कैसे हैं? समान है। मूल समान है। ठीक है, तो इसमें इन मेथड्स पर जो सवाल बनने वाला है वो मैं टिक कर देता हूं आपके सामने कि जो बनने वाला है मान वो ये है। एक तो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, एक हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा इस चीज के ऊपर। और इसमें देखते हैं, मूल शून्यंक, मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये इस तरह से सवाल हमारे, ये 2 सवाल है और मैं इन दोनों सवालों के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट कथन को ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 3x² 3x² माइनस 2x प्लस 1/3
बराबर 0। ये समीकरण दी हुई है और विविध कर हमारा पूछा है। तो इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी आ जाती है 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाती है -2 और सी की वैल्यू आ जाती है 1/3। ठीक है ना। तो हम चूंकि हम जानते हैं विविक्त कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जी हाँ, बी स्क्वायर बराबर -4ac। डी की वैल्यू कितनी है -2, तो इसका हमारा स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 गुना ए की वैल्यू है हमारी 3 और सी की वैल्यू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग 2 दूनी 4, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा 3 4 एकम 4 बचेगा, यानी कि इसको काटने पर हमारा वैल्यू क्या इतना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा टी। ठीक है, अगर इसमें ये पूछ लेता कि एग्जाम में कि विविध कर क्या होगा, इसके बाद इसके जो मूल है इसके प्रकृति भी बताइए, तो प्रकृति भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे, मूल समान है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे दोनों एक ही जैसे सवाल यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या दिया है यहाँ पर, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 तो तुलना करने पर समीकरण की तुलना, देखिए बच्चों आपको ये मेथड समझना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है ताकि जो एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। ठीक है, हालांकि इसकी जो आप लोगों को अलग अलग चैनल से मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको बताएंगे कि आप ट्रिक्स के इसमें कैसे मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको ये विस्तार से समझना ही पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, विविधता निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है b बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी -8। d की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। देखिए मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू माइनस में है तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक, मूल काल्पनिक हैं। ठीक है, इतना ही इसके अंदर करना है, मूल काल्पनिक है। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है, ये भी हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर सवाल आता है करने के लिए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो आप इसे इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण 3x² - के 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि मूल बराबर होंगे कब, जब d का मान 0 होगा। ठीक है ना, तो मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये तो इसी के जैसा है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक ही मेथड से काम नहीं चलेगा, इसीलिए हमें ये थोड़ा सा बदल के दिया है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो सेम है, ये इसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा बदल के दिया है लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3x² - के 12x, ये थोड़ा सही कर देते हैं यहाँ पर 12x प्लस m बराबर 0, तो समीकरण की तुलना कर देंगे। समीकरण की तुलना
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाती है -12 और सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, सी की वैल्यू हमारी आ जाती है n। ठीक है, चूंकि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है, तो d बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा, और d बराबर 0 होगा तो d की वैल्यू कितनी होती है b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -12, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और 4a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है हमारी m, तो कितना हो जाएगा 12 12 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 गुणा m, ये गुणा में है तो इसके भाग में पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 144/12, तो m का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आसान सवाल था, देखिए बस थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, है ना, थोड़ा सा चेंज था, तो इसीलिए इसे हम नोट कर लेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट करके याद रखेंगे। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये मूलों के जो मूल मानने वाले सवाल आ गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले हम यही काम करेंगे, समीकरण की तुलना किसे कर लेंगे हम यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, करने पर तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, ये ए का मान कितना है यहाँ पर, यहाँ अगर देखिए एक इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी -7 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 12। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखिए ये कहा है यहाँ पर इसने कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर, माना मूल कितने हैं, अल्फा व बीटा है, मूल अल्फा व बीटा है, तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम बता देते हैं। मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर लिखते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, बी का मान कितना है -7 है, तो ये माइनस का पहले से ही है, ये हमारा इधर से ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आ जाता है हमारा 7। ठीक है, तो ये हम इसको अभी फिलहाल के लिए नोट कर लेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल इसका फॉर्मूला है हमारा, मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, क्या है सी बटे, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले इसकी तुलना कर दी थी, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी 12, कितनी है 12, कितनी है 12 है, और ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12। समझ में आया, अल्फा बीटा का मान कितना आ गया हमारा 12। क्योंकि अब देखेंगे सवाल में मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, प्रश्नानुसार मूलों के व्युत्क्रम, ये है हमारे मूलों के व्युत्क्रम, इसकी वैल्यू निकालनी है बराबर, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अब ये बीटा इसको डिवाइड करेगा तो अल्फा बचेगा, है ना, अल्फा बचेगा, और यहाँ पर अल्फा इसको डिवाइड करेगा तो बीटा बचेगा, ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, तो ये अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो देखिए भाई यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 7 और अल्फा बीटा की रखेंगे वैल्यू 12, तो ये हमारा आंसर है, था आसान। तो इसी तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं बच्चों, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा
जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको याद रखने की जरूरत है। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा और इस सवाल को भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा सवाल नंबर होने वाला है 5। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 12 का एक मूल है, क्या है, एक मूल है, और द्विघात समीकरण px² प्लस x प्लस k बराबर 0 समान मूल रखता है, यानी कि मूल बराबर रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमारा एक मूल दिया हुआ है किस समीकरण का, ये पांचवा समीकरण, पांचवा क्वेश्चन है हमारा। समीकरण दी हुई है हमारी x² प्लस px माइनस के 15 बराबर 0। तो इसका एक मूल कितना है, एक मूल बराबर -5 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x बराबर -5 समीकरण में रखने पर, क्योंकि जब ये मान इसका मूल है, ये -5 इसका मूल है, तो इसमें x की जगह रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 2 गुणा x की जगह रख दिया हमने 5 इसका स्क्वायर प्लस p, और x की जगह रखा हमने -5 -15 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुना 5 × 25, ये बाहर माइनस जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5p माइनस के 15 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, ये माइनस के 15, तो 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा, और माइनस के 5p बराबर 0। ये माइनस का है, इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5p बराबर 35। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सत्ते 35, तो p की वैल्यू हमारी आ गई 7। ठीक है, अब हमें समीकरण दी गई है यहाँ पर कि ये कह रहा है कि और द्विघात समीकरण px² प्लस x प्लस k बराबर 0 समान मूल रखता है, मूल यानी कि बराबर है। तो p की वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे सबसे पहले, तो px² x प्लस k बराबर 0। तो p का मान रखने पर, p का मान रख देते हैं यहाँ पर, p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है, तो p का मान हम यहाँ पर रखेंगे 7, ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस k, ठीक है, बराबर 0। तो मैं इसकी गुणा कर लूँ अंदर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0। ठीक है, समीकरण इसकी तुलना इसकी तुलना किससे कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे, से करने पर, समझ में आया। तो ये हमारा क्या कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी k, कितनी आ जाएगी k। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें क्या कहा है, मूल समान है, मूल समान है, यहाँ पर मूल कैसे हैं, मूल समान है, यहाँ देखिए ये मूल समान मूल रखता है, तो मूल समान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d बराबर 0, d बराबर 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू बराबर 0 है, तो b² माइनस के 4ac बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा b², इधर लेके चले जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा b² 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा बराबर 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7, सी की वैल्यू कितनी है हमारी के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28 गुना के, तो ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 49 बटे 28। चलिए इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 7 चौक 28, तो के की वैल्यू बच्चों हमारी आ जाती है, ये हमारा आंसर है नहीं आसान, बिल्कुल। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो
आगे के सवाल हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे की आने वाली वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर अपने एग्जाम में लेकर आए, ठीक है ना। और पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि द्विघात समीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम, आपके बैंकिंग एग्जाम में ये लगातार आता रहता है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।